नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 4.4। हमारे साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 4.4 है उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लाइट अ बंसन बर्नर एंड एडजस्ट द एयर होल एट द बेस टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेम और प्रेजेंस ऑफ स्मोक। देखो फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बोला जा रहा है कि सबसे पहले आपने ना एक बर्नर लेना है। अब बर्नर को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको नीचे की तरफ एक एयर होल नजर आएगा। इस एयर होल में से कितनी एयर बर्नर के अंदर एंटर कर पाएगी उसे कंट्रोल करके हम फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये वाला जो एयर होल है उसमें से कितनी एयर बर्नर के अंदर जा पा रही है उसे कंट्रोल करके आप फ्लेम को कंट्रोल कर सकते हो। भी फ्लेम का जो कलर है वो ब्लू होगा या येलो फ्लेम होगा या सूटी फ्लेम होगा, इस बात को हम एयर की सप्लाई को कंट्रोल करके कंट्रोल कर सकते हैं। देखो सबसे पहले ना ये वाला जो एयर होल है उसको आप कंप्लीटली ओपन रखो, मतलब मैक्सिमम जितनी एयर एंटर कर सकती है ना उसे आप एंटर करने दो। जब ये वाला एयर होल कंप्लीटली ओपन होगा तब आप नोटिस करोगे कि जो फ्लेम है ना वो ब्लू कलर का है। और अगर फ्लेम ब्लू कलर का है तो इसका मतलब है कि कंप्लीट कंबशन हो रही है, मतलब यहां से जितना भी फ्यूल एंटर कर रहा है ना पूरी तरह से वो बर्न हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रही है। उसके बाद ये वाला जो एयर होल है ना उसको आप पार्शियली कवर कर दो, 50% आप उसको कवर कर दो। तो अगर आप इसको 50% कवर कर दोगे तो मतलब आपने एयर की सप्लाई 50% रिड्यूस कर दी है। या ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई आपने 50% रिड्यूस कर दी है। ऐसा करने पे आप ऑब्जर्व करोगे कि फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है। पहले ब्लू कलर का फ्लेम था वो चेंज होके अब येलो कलर का हो जाएगा। अगर फ्लेम येलो कलर का है तो इसका मतलब है कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। येलो फ्लेम मींस इनकम्प्लीट कंबशन। और अगर साथ में ब्लैक कलर की स्मोक भी प्रोड्यूस हो रही है ना तो फिर उसी तरह के फ्लेम को सूटी फ्लेम बोलते हैं। वो अगर ब्लैक कलर की स्मोक प्रोड्यूस हो रही है तो इसका मतलब है कि अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स ही हैं। वो जो फ्यूल्स होते हैं ना, ज्यादातर फ्यूल्स के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, अच्छी खासी क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। तो अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है तो जो सूटी फ्लेम है, जो ब्लैक कलर का स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर अनबर्न्ड या पार्शियली बर्न्ड कार्बन के ही पार्टिकल्स होते हैं। क्लियर हो गया। और अगर आप इस एयर होल को पूरी तरह से बंद कर दोगे तो ये जो फ्लेम है ना फ्लेम भी हट जाएगा यहां से, मतलब फिर ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन। अगर आपने एयर की सप्लाई ही कट ऑफ कर दी है, मतलब अगर आपने ऑक्सीजन की सप्लाई ही कट ऑफ कर दी है तो फिर कंबशन हो ही नहीं पाएगी, फिर यहां पे कोई भी फ्लेम ही नहीं होगा, बुझ जाएगा ये। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट्स में देखते हैं कि क्या पूछ रहे हैं। व्हेन डू यू गेट अ येलो और सूटी फ्लेम एंड व्हेन डू यू गेट अ ब्लू फ्लेम। आगे आपसे ये पूछा जा रहा है कि ब्लू कलर का फ्लेम कब होगा और येलो फ्लेम या सूटी फ्लेम कब होगा। जब एयर होल कंप्लीटली ओपन है तब ब्लू कलर का फ्लेम आएगा, क्योंकि तब कंप्लीट कंबशन होगी। और जब आप इसको पार्शियली कवर करके रखोगे तब येलो कलर का फ्लेम होगा या फिर सूटी फ्लेम होगा। क्लियर हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन एयर होल इज कंप्लीटली ओपन देन फ्लेम इज ब्लू। जब एयर होल को आप पूरी तरह से ओपन रखोगे तब ब्लू कलर का फ्लेम है, कंप्लीट कंबशन हो रही है। व्हेन एयर होल इज पार्शियली कवर्ड देन फ्लेम इज येलो और देयर इज अ सूटी फ्लेम। येलो फ्लेम या सूटी फ्लेम का मतलब होता है कि इनकम्प्लीट कंबशन हो रही है। सूटी फ्लेम प्रोड्यूसेस ब्लैक स्मोक विच कंटेन्स अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। अगर फ्लेम के साथ ब्लैक कलर की जो स्मोक आ रही है ना तो स्मोक के अंदर अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स ही होते हैं।